जे जाया झाण गिए कम कलंक डहे निच निरंजन नानमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। कल ये कहा गया था। आवाज बराबर नहीं आ रही भाई, क्या हो गया? ये आवाज बराबर नहीं आ रही। ओम, आवाज नहीं है। कल ये कहा गया था कि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार से जिसके हृदय में हिरण के समान आँख वाली स्त्री निवास करती है, उसके हृदय में उस ब्रह्म का, आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। अब आज कह रहे हैं दोहा सूत्र नंबर 122, अथ रागादि रहिते निज मनसी परमात्मा निवसति इति दर्शयति। राग द्वेष आदि से रहित अपने मन में परमात्मा निवास करता है, यह दिखाते हैं। नियमनि निम्मलिनानियः निवसई देव अनाई हंसा सरवरिण लीनो जिम महु एहो पड़िहाई। ज्ञानी नाम ज्ञानियों के निर्मले निज मनसी राग द्वेष आदि से रहित अपने मन में अनादि ही देव, अनादि देव जो अनादि काल से है और आराधना के योग्य है, ऐसा वह शुद्धात्मा निवसति निवास कर रहा है। यथा जैसे सरोवरे मानस सरोवर में लीन हंस, लीन हुआ हंस पक्षी बसता है। मम मुझे एवं ऐसा प्रतिभाषित होता है या मालूम पड़ता है। श्री गुरु महाराज अपने शिष्य के लिए यह कह रहे हैं कि ज्ञानियों के राग आदि मल से रहित अपने मन में जो अनादि देव है, आराधना के योग्य है, वह निवास कर रहा है। जैसे सरोवर में, मानस सरोवर में लीन हुआ हंस पक्षी निवास करता है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतिभासित होता है। ऐसा गुरु महाराज अपने शिष्य के लिए कह रहे हैं। जो हंस पक्षी रहता है वह मानस सरोवर में निवास करता है, और कोई सरोवर उसके लिए अच्छा नहीं लगता। कहीं पर भी जाएगा लेकिन वापस लौट करके उस मान सरोवर में लौट करके आता है, वही उस हंस पक्षी का निवास स्थान होता है। और कहीं वह हंस पक्षी उसका मन दूसरी जगह नहीं लगता। उसी प्रकार से जो ज्ञानियों का निर्मल मन है,
राग द्वेष आदि से रहित मन है, उसमें ही अनादि देव शुद्धात्मा निवास करता है। अन्य स्थान पर वह नहीं रहता। ऐसे योगी महाराज जब कभी किसी कारणवश कोई व्यवहार करते हैं, कोई प्रवृत्ति करते हैं, उस समय वह ऊपर ऊपर से प्रवृत्ति करते हैं। यदि उनको बोलना पड़ता है, प्रवृत्ति में आते हैं तो बोलना पड़ता है, तो ऊपर ऊपर से ही बोलते हैं। आहार लेना पड़ता है, वह भी ऊपर ऊपर से ही लेते हैं, उसमें रचते नहीं हैं, उसमें आसक्त नहीं होते। उसी प्रकार से व्यवहार भी करना पड़ता है, तो ये सारी की सारी क्रिया करते हुए भी वह उसमें रक्त नहीं होते। इसलिए इष्टोपदेश में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक के माध्यम से लिखा है, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। क्या? स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, जिसका मन अपनी आत्मा में स्थिर हो गया है, वह ब्रुवन्नपि न ब्रूते, वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता। गच्छन्नपि न गच्छति, जाता हुआ भी नहीं जाता। पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता। इन सब कार्यों को करना पड़ता है, लेकिन उसका मन तो अपनी शुद्ध आत्मा में ही रमता है। शुद्ध आत्मा के ध्यान के लिए, शुद्ध आत्मा की अनुभूति के लिए सारे सारे कार्य करना पड़ता है। मुनि महाराज, जो विशेष तपस्वी मुनि महाराज रहते हैं, 1 महीने में 1 बार आहार ग्रहण करते हैं। मासोपवासी मुनि महाराज होते हैं, 1 वर्ष में उनके 12 आहार होते हैं। शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए वह आहार ग्रहण करते हैं। उनका सहनन उत्तम होता है, उत्कृष्ट रहता है। इसलिए 1 महीना में 1 महीना तपस्या करते हैं, उसके बाद आहार के लिए निकलते हैं और आहार ग्रहण करते हैं। वापस 1 महीने के उपवास का संकल्प करके ध्यान में डूब जाते हैं। उन्हें आहार करना पड़ता है, क्योंकि शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, और क्योंकि शरीर के माध्यम से ही धर्म की आराधना की जाती है, शरीर के माध्यम से ही विहार किया जाता है, शरीर के माध्यम से ही साधना की जाती है। तो जब शरीर स्थिर रहेगा तभी ये सारी की सारी साधनाएं श्रवण कर सकता है, और शरीर के स्थिरता के अभाव में ये सारे के सारे कार्य नहीं हो सकते। इसलिए वह मासोपवासी, पक्षोपवासी, पक्ष माने 15 दिन में 1 बार आहार लेने वाले भी होते हैं, और 1 हफ्ता में 1 बार आहार लेने वाले भी साधु होते हैं। होते अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन भूतकाल में, अतीत काल में होते थे, और उनका निवास स्थान जंगल हुआ करता था। उत्कृष्ट सैनन था, उत्तम सैनन था, शक्ति थी, जंगल में ही रहते थे। मात्र आहार के लिए गांव में या शहर में आते थे और आहार ग्रहण करके वापस जंगल में चले जाते थे। गुफाओं में रह करके, नदी के तट पर, सरोवर के तट पर, समुद्र के तट पर, पहाड़ के ऊपर गुफाओं में बैठ करके वह अपनी आत्म साधना, आत्म ध्यान किया करते थे। तो उनका मन
जो इतने ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते हैं, ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि बाहरी उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न बोलना अच्छा लगता है, न देखना अच्छा लगता है, न सुनना अच्छा लगता है, न आहार लेना अच्छा लगता है। उन्हें कोई भी क्रिया अच्छी नहीं लगती। इतने डूब जाते अंदर, जो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है वह बाहरी किसी भी क्रिया में वह आनंद उनको प्राप्त नहीं होता। उनका मन क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हंस पक्षी मान सरोवर में ही वह रमता है, अन्यत्र कहीं जाता भी है तो लौट करके वापस वही मान सरोवर में आकर के निवास करता है, उसी प्रकार से वह विशेष मुनि महाराज, तपस्वी मुनि महाराज, उनको भी बाहर का वातावरण कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहीं जाते भी हैं, विहार करते हैं, आहार करते हैं, उपदेश आदि देते हैं, लेकिन लौट करके जब वापस आते हैं तो अपने आत्मा रूपी मान सरोवर में जाकर के डूब जाते हैं। उनको वहाँ ही अच्छा लगता है, वहाँ से बाहर आना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आना पड़ता है। कैसे? बहुत तेज गर्मी रहती है और आपके घर में, आपके रूम में क्या है? कूलर है, पंखा है, एसी है, और वहां पर आप रहते हैं और वहां से बाहर आना नहीं चाहते क्योंकि बाहर गर्मी है, गर्मी की तकलीफ होती है, इसलिए आप बाहर आना नहीं चाहते, वहीं आपका मन लग जाता है। ये तो विषयों की अपेक्षा से हो गया, लेकिन उन्हें विषय ही अच्छे नहीं लगते। जिसे एक बार भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने लिखा है कि जिसे एक बार उस मीठे पानी का स्वाद आ गया, वह कभी समुद्र के खारे पानी को पीना नहीं चाहता। उसी प्रकार से जिसे आत्मा के आनंद का रहस्य ज्ञात हो गया, वह कभी भी पंचेंद्रिय के विषयों से जो आनंद क्षणिक सुख मिलता है वह उसे कभी भी नहीं चाहता है। यह बात इस दोहा सूत्र में बतलाई गई है। अब इसके बाद में आचार्य महाराज पुनः कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देव न देवले नबी सिले, नहीं एक, हाँ बराबर है। देव न देवले नबी सिले, नबी लिपै नबी चित्ती, अखौ निरंजनु नानमो संठ्यु समचित्ती। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देव न देवले, देव न देवकुले, नैव शिलायाम नबि शिलय, नबि लिप्पै नैव लेप्ये, नबि चित्ती नैव चित्रे, अखौ निरंजनु अक्षय निरंजनः नानमो ज्ञानमयः शिव शिवः संठ्यु संस्थित समचिति समचित्ते। क्या कह रहे हैं? वह आत्मरूपी देव जहां पर उनका मन रमता है, वह आत्मा रूपी देव, शुद्धात्मा रूपी देव, देवकुले न अस्ति। देवकुल माने देवालय में, मंदिर में नहीं है, वह देव मंदिर में नहीं है। शिलायाम नैव, और न ही पाषाण की प्रतिमा में है। लेपे नैव, और न लेप में है, लेप से प्रतिमाएं बनाते ना। चित्रे नैव, और न ही चित्र में है।
न धातु में है। धातु माने सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये धातु कहलाती है। इन धातु की प्रतिमाओं में भी नहीं है। वह देव अक्षय अविनाशी है, निरंजन कर्म रूपी अंजन से रहित है, ज्ञानमय केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। शिव ऐसा वह परमात्मा समचित्ते संस्थित, जो समभाव समता भाव में लीन है, ऐसे साधु के मन में रहता है, अन्य जगह नहीं रहता। कितनी बड़ी बात कह दी। हम जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, वह देव मंदिर में नहीं है। हम जिन पाषाण की और धातु की प्रतिमाओं में उस देव को खोजते हैं, वह देव उन प्रतिमाओं में भी नहीं है। चित्र बनाते हैं, उन चित्रों में भी नहीं है। और जो लेप आदि के माध्यम से भी हम उनकी छवि को बनाते हैं, उसमें भी वह देव नहीं है। सोचिए, विचार करिए, कितनी ऊंची बात कही जा रही है। फिर वह देव कहां पर है? जो समभाव में, समता भाव में, आत्म स्वभाव में लीन है, ऐसे विशेष मुनिराजों के मन में वह देव निवास करता है। हम मंदिर आते हैं, फिर महाराज जी मंदिर क्यों आना चाहिए जब मंदिर में देव नहीं है, प्रतिमा में देव नहीं है, तो फिर मंदिर आने की आवश्यकता क्या है? आपका प्रश्न था। 8-10 दिन पहले जब आप इंदौर गई थी, उसके पहले आपने यही प्रश्न पूछा था कि यदि ऐसा कहेंगे तो लोग मंदिर में आना बंद कर देंगे। उस समय प्रसंग क्या था कि मंदिर में आने से पुण्य नहीं मिलता, मात्र मंदिर में आने से पुण्य नहीं मिलता, मंदिर में आकर के भी व्यक्ति पाप भी कमा सकता है और घर में बैठ कर के भी पुण्य कमा सकता है। ये प्रसंग चल रहा था, हमें याद है, आप भूल गए, प्रश्न पूछ करके भूल गए। ये प्रसंग था। तो उस समय कम होने के कारण से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। आप बीच में इंदौर चले गए और उसके बाद में चौके आदि में चले गए। आज हमें याद आ गया, तो सुनिए किस प्रकार से व्यक्ति मंदिर में रह करके पुण्य भी कमा सकता है और पाप का अर्जन भी कर सकता है मंदिर में आकर के। हाँ, क्या मंदिर में आने मात्र से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है? यदि मंदिर में आने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है तो मंदिर में और भी प्राणी रहते हैं, चूहा भी रहता है, छिपकली भी रहती है, इनको भी पुण्य की प्राप्ति होना चाहिए। वह मंदिर में रहने के बाद भी छिपकली क्या करती है? भगवान की मूर्ति के पास भी अगर कहीं मच्छर दिखे तो उसको पकड़ती है। बिल्ली भी आ गई तो क्या करती है? चूहे को पकड़ती है। तो ये मंदिर में आकर के भी पाप ही कमाते हैं। उसी प्रकार से ये तो पशु पक्षियों की बात हो गई। उसी प्रकार से यदि आप लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर में आने के बाद भी हमारा चित्त कलुषित रहता है, राग द्वेष से भरा हुआ रहता है, मान लो किसी से हमारी बनती नहीं और वह भी व्यक्ति मंदिर में आ गया और उसको देखते ही अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया, मन कलुषित हो गया, तो मंदिर में आकर के भी भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके भी आपने उस समय पाप का ही अर्जन किया।
आपने मान लीजिए आपने मंदिर बनवाया है और मंदिर बनवाने के बाद में भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने के बाद में आपके मन में अभिमान जागृत हो गया। ये प्रतिमा मैंने विराजमान की है, मंदिर मैंने बनवाया है। क्या हो गया? अभिमान तो एक कषाय है, मान कषाय। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने मंदिर नहीं बनवाया, बहुत गरीब है और वह सेठ जी की प्रशंसा करता है। सेठ जी कितने पुण्यवान जीव हैं कि इन्होंने अपने धन से जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया और बीतराग अरिहंत देव की प्रतिमा विराजमान की। धन्य है, धन्य है। उनकी प्रशंसा करता है। उनकी प्रशंसा करके वह गरीब व्यक्ति भी पुण्य कमाता है, पुण्य कमा रहा है। और जो व्यक्ति अभिमान कर रहा है, सेठ जी मैंने बनाया है, मेरे सिवाय इस मंदिर में बिन परवानगी आत एवं नए। क्या कहीं कहीं पढ़ा है, हमने लिखा रहता घर के बाहर, परवानगी सिवाय आत एवं नए, बिना परवानगी के, बिना परमिशन के अंदर नहीं आना। यदि इस प्रकार से आपने बोर्ड लगाया या व्यवस्था बनाई तो आपने क्या किया? पाप कर्म का ही बंद किया। बात बहुत गहरी है। आपने मंदिर बना दिया, बस आप यदि उसमें स्वामित्व रखते हैं, मैं इसका मालिक हूं, तो आप पाप ही कमा रहे हैं। मंदिर बनाने के बाद भी आप पाप ही कमा रहे हैं। घर में स्वामित्व ठीक है, दुकान में स्वामित्व ठीक है, गाड़ी के ऊपर स्वामित्व ठीक है, लेकिन मंदिर के ऊपर भी यदि स्वामित्व रखते हैं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। नहीं दी है, लेकिन अभिमान नहीं आना चाहिए। तुम इधर क्यों बैठी? इधर सामने बैठो, हमारी गर्दन दर्द करती है, इधर बैठो। देखो इसमें भी जब फैन चल रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा चलाने से पाप का ही बंद होता है। ये चल रहा है, इसके नीचे बैठो ना, उसको बंद करके। अलग से अकेले के लिए फैन की आवश्यकता क्या है? जितने कम में काम हो उतने कम में काम। ये कुर्सी भी है, फैन भी है। ये व्यर्थ के अनर्थ दंड से बचना चाहिए। एक यहां बैठे, एक वहां बैठे, ऐसा नहीं, एक साथ बैठो सामने। यदि सामान्य से आपने बोला है तो कोई बात नहीं है। हमने ऐसे ऐसे भी गांव देखे, ये पंखा रहता ना, और पंखा के ऊपर कितनी पंखुड़ी रहती है? 3, और तीनों पंखुड़ी के ऊपर अलग अलग नाम। इसमें वो फलाने जो उनका पूरा नाम, वो दादाजी, फिर बेटा, पोता, बहू, नातू, सबके नाम, और 251 रुपए। तो दूसरी पंखुड़ी पर दूसरे परिवार का, तीसरी पंखुड़ी पर तीसरे परिवार का नाम लिखा है, और वो भी घूमते रहते। नाम कशाला पाहिजे, नाम कशासाठी पाहिजे। देखो ये फैन लगाने वाला जो है, उसने पुण्य कमाया या पाप? और यदि इसके ऊपर जाली लगा दी जाए, पहले जमाने में हमने देखे मंदिरों में इसके ऊपर जाली बिठाते, तब हम बच्चे थे, समझते नहीं इसके ऊपर जाली क्यों लगाई। फिर पता चला कि पक्षी, कोई भी चिड़िया आदि इससे टकरा के मर न जाए, इसलिए जाली लगा देते हैं। जाली जिसने लगाई उसने पुण्य का बंद किया। समझ में आ रहा है? दान कैसे देना, कहां देना। एक जाली बिठाई, जाली बिठाओ इनके ऊपर,
क्यों अनिल जी? हाँ सही बात है, नहीं बिठाओ। कई और पक्षी हमने देखे मंदिर में आकर के, अनंत चतुर्दशी के दिन एक मंदिर में पक्षी टकरा के मर गया। आप 10 उपवास करते हैं और पैन लगा करके बैठते, क्या पुण्य कमाया आपने? उपवास का मतलब है अपनी आत्मा के पास रहना, मुनि महाराज के जैसे रहना। उस दिन कोई भी वाहन का भी उपयोग करना नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ, टीवी भी बंद, गाड़ी का भी उपयोग नहीं, सिर्फ धर्म ध्यान करना, माला पूजन स्वाध्याय, तो वह उपवास सार्थक है। उपवास किया और एसी लगा करके क्या बोलते, बेड के ऊपर गादी लगा करके सो गए, इसका नाम उपवास नहीं है। सिर्फ भोजन के त्याग करने का नाम उपवास नहीं है, किंतु उसके साथ में भोजन के साथ विषय और कसायों का भी त्याग हो तो वह उपवास कहलाता है। ये तो लंघन है, लंघन। भूखे रहने का नाम हम उपवास समझ लेते हैं, इसका नाम उपवास नहीं है। एक कार्य होना चाहिए, जितने भी यहां पर फैन है सबके ऊपर क्या ऐसी जाली आती है, आती ना, हाँ, एक एक जाली लगाओ, इसके सबके ऊपर जाली लगाओ। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम। इसमें भाव क्या है? कोई भी पक्षी आकर के इस पंखे से टकरा के मर ना जाए। यदि आपने ये कार्य किया तो ये पुण्य का काम है। करेंगे कि नहीं? है नहीं, नहीं, इस पर भी हमने देखी है, कई जगह हमने देखी, इसके ऊपर भी जाली बिठाते, बनवाते। आजकल क्या नहीं बनता, सब बन जाता, रेडीमेड बनवा के लेते हैं। तो यहां बात चल रही है वह देव, आपने पूछा था ना, जब ऐसा कहेंगे तो लोग आना बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मंदिर में आने के लिए निषेध नहीं है, मंदिर में आना चाहिए, लेकिन मंदिर में आने के बाद में विषय कसायों से दूर रहना चाहिए। जो संसार की बातें हम घर में करते हैं वह बातें मंदिर में नहीं करना चाहिए। मंदिर में आकर के भी इधर उधर की बातें करेंगे, राग द्वेष की बातें करेंगे, तो मंदिर में आकर के भी हम पाप कमाते हैं। मंदिर में हम किस लिए आए हैं? इतना बड़ा घर है, परिवार है, यहां पर आकर के भी वही बातें जो घर में होती हैं, तो मंदिर में आने का क्या फायदा है? ये जगह हमारी फिक्स है, यहां तुम कैसे बैठे? ऐसी भी जगह हमने देखी है, ये हमारी जगह फिक्स है, आप नहीं बैठ सकते यहां पर। क्या किया आपने? पुण्य कमाया के पाप? पूजन कर रहे थे, दूसरा पूजन कर रहा था, उसको आपने 4 बातें सुना दी, उठा दिया वहां से। आपने मंदिर में आकर के भी पाप का बंद किया है। अरे वह भी आराधना कर रहा है, वह भी भगवान वीतराग प्रभु की भक्ति कर रहा है, वह भी पाप कर्म का नाश कर रहा है, और आपने आदि उसमें विघ्न डाल दिया, उसको उठा दिया, तो आपने उस समय पाप कर्म का बंद कर लिया। विघ्न करण मंत्रायस्य, अच्छे काम में विघ्न किया आपने। अरे वहां बैठ गया, ठीक है, आप दूसरी जगह बैठ जाओ, दूसरी जगह नहीं, मानस्तंभ में भी भगवान है, यहां बैठ जाओ। क्या वहीं बैठने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? कहीं पर भी बैठो, यहां पर बैठ करके भी भगवान दिखाई देते कि नहीं? वहीं बैठना, ऐसा थोड़ी वहां बैठ के ज्यादा पुण्य मिलेगा आपको। तो ये बात इसलिए हमने कही थी कि मंदिर में आने के बाद सभी पुण्य ही कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहां पर कहा जा रहा है वह देव देवालय में नहीं है, वह देव मंदिर में नहीं है, फिर मंदिर में क्यों आना? वह तो देव की प्रतिकृति है,
भगवान की मूर्ति है। फिर कहते भगवान की मूर्ति में भी देव नहीं है। और ऊपर उठते जाते हैं। उस समय की ये बात है, प्राथमिक अवस्था की बात नहीं है। प्राथमिक अवस्था में देव, शास्त्र, गुरु, माला, तीर्थ आदि का आलम्बन लिया जाता है। लेकिन जब ध्यान में बैठ गए उस समय ये सारे के सारे गौण हो जाते हैं। भगवान के दर्शन नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की मूर्ति के दर्शन कोई आवश्यकता नहीं। मुनि महाराज के लिए भगवान की प्रतिमा के दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पर है वहां पर करते हैं, जहां पर नहीं है वहां पर परोक्ष रूप से भक्ति करके उन भगवान को नमस्कार करते हैं। नई बात है। उनको जहां चाहे जो भगवान चाहे वो भगवान दिख जाते हैं, परोक्ष रूप से उनको नमस्कार करते हैं। अब उनकी बात अलग है। लेकिन देखो अभी आप देखिए, चतुर्थ काल में मुनि महाराज कहाँ रहते थे? जंगल में। वहां पर रहते, तपस्या करते थे, आहार के लिए उठते थे, उठ करके आते थे और वापस जंगल। वहां कहाँ मंदिर है, कहाँ प्रतिमा है? गुरुदेव के साथ जब बिहार में थे, जहां मंदिर रहता था वहां भगवान के दर्शन करते थे, वहीं से आहार के लिए उठते थे। जहां पर मंदिर नहीं है, क्या हर जगह मंदिर थोड़ी मिलता है? अभी हम आए मांगी तुंगी से गजपन था तो एकमात्र सटाना में मंदिर मिला, बीच में कहीं पर मंदिर नहीं है। और जब नासिक से कोपरगांव आए तो वहां पर भी बीच में कहीं पर भी मंदिर नहीं मिला। ठीक है, हम भक्ति करते हैं, भगवान को, गुरु को नमस्कार करते हैं, जो भक्ति भगवान के सामने करते, जो परोक्ष से करते हैं और उठते हैं। मुनि महाराज के लिए भगवान की प्रतिमा की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रावक धर्म अलग है, मुनि धर्म अलग है। श्रावक का धर्म है भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना, पूजन करना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये श्रावक के आवश्यक है। मुनि महाराज के आवश्यक है सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये मुनि महाराज के दोनों का धर्म अलग अलग है। शुरुआत में हम आए, 2-3 दिन दर्शन करते थे, कोई वहां पर रहते थे, हम कि हमारे हाथ में भी कलश देते थे, नहीं हूं अब अभिषेक कर लो, बोलना नहीं, बोला ही नहीं, फक्त आई का ही। तो ये अभिषेक और पूजन तो श्रावक का धर्म है। मुनि महाराज दर्शन कर, हमको समझ में नहीं आया ये हमको क्यों दे रहे 1-2 दिन देखा फिर उनको समझ में आ गया। तो मुनि धर्म अलग है और श्रावक धर्म अलग है, लेकिन दोनों धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही रथ के 2 पहिए हैं, अलग अलग नहीं है। एक ही रथ के 2 पहिए हैं। मुनि की चर्या अलग होती है, श्रावक की चर्या अलग होती है। छोटे व्रत करता है मुनि, महाव्रत। हाँ नहीं, वो तो करते हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं अलग होती हैं और मुनि महाराज के लिए अलग। आप शमशान में जाएंगे और शमशान में जाने के बाद में क्या करते हैं? स्नान करते हैं, कपड़े धोते, उसके बाद ही घर में आते हैं। और मान लीजिए मुनि महाराज शमशान में ध्यान करके आए हैं, आपने पड़गान कर लिया, नहीं महाराज आपने स्नान नहीं किया, शमशान से आए, हम आपको नहीं पड़गान करेंगे, और शुद्धि बोल करके अपने घर में ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं? शमशान में भी मुनि महाराज ध्यान करते हैं, संसार की अनित्यता का चिंतन करते हैं, और आकर के आपके घर में आप चौके में लेकर के जाते हैं, और शुद्धि बोल करके आहार देते हैं। मुनि महाराज का स्नान महाव्रत होता है, कभी स्नान नहीं करते, और श्रावक का स्नान करना कर्तव्य है। तो ये सबका अलग अलग है, मुनि का अलग है और श्रावक का अलग है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। अब वह देव मंदिर में भी नहीं है, प्रतिमा में भी नहीं है, चित्र में भी नहीं है,
और लेप में भी नहीं है। आकृति कितने प्रकार से पाषाण में भी बनाते हैं, लकड़ी में भी बनाते हैं, धातु में भी बनाते हैं, चित्र में भी बनाते हैं और लेप के माध्यम से भी बनाते हैं। इन सब में देव नहीं है। कितनी गहरी बात यहाँ पर कही जा रही है। जो इनको ही देव मान करके भजते हैं, यही देव है ऐसा मानते। शुरुआत में तो ये देव है, लेकिन धीरे धीरे जब और डीप में जाते हैं उस समय कहते हैं कि वास्तव में जो देव है, आत्मदेव, वह तो अपने अंदर विराजमान है, वह अविनाशी है, कर्म रूपी अंजन से रहित है, केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। ऐसा परमात्मा समता भाव में जो लीन है, ऐसे मुनि महाराज के चित्त में, हृदय में विराजमान रहते हैं। अतिस्थल संख्या बाह्यम प्रक्षेपक द्वयम कथ्यते। अब दो प्रक्षेपक दोहा सूत्र और आते हैं। मनु मिलियो परमेश्वर परमेश्वरु विमनस वीहि विसमरस हुवाह पूज्य चढ़ावो कस। वाह क्या कह रहे। मनः परमेश्वर से मिलितम। जब मन, विकल्प रूप जो मन था, संकल्प विकल्प वाला मन जब परमेश्वर में मिल गया, परमेश्वर में तन्मय हो गया और परमेश्वर भी मनसा अपने मन में मिल गया, दोनों एक मेक हो गए, दोनों ही समरसी भूतयो समरस आपस में एक मेघ हो गए। कस्य, अब मैं किसकी पूजा समारोपयामि, अब मैं किसकी पूजा करूं। क्या कह रहे हैं। जो पूजा करने वाला पूजक होता है और जो पूज्य पुरुष होते हैं उनकी पूजा करता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वो इतना तन्मय हो गया, परमेश्वर के ध्यान में इतना लीन हो गया है कि वह परमात्मा उसके मन में तन्मय हो गया, एकदम लीन, परमात्मा के सिवाय और कोई उसके मन में नहीं रहा है। और उसके बाद में वह परमात्मा भी उसके मन में आकर के समा गया है। जब दोनों एक मेक हो गए हैं तो मैं किसकी पूजा करूं, किसके लिए अर्घ चढ़ाऊं। भावार्थ में लिखा है, जब तक मन भगवान से नहीं मिला था तब तक मैं पूजा करता था, और जब मन प्रभु से मिल गया तब पूजा किसकी, पूजा का प्रयोजन क्या है। क्योंकि प्रभु को मन में लाने के लिए, मन में बिठाने के लिए पूजा आदि की जाती थी। जब प्रभु ही मन में आकर के लीन हो गए तो फिर पूजा का कोई प्रयोजन नहीं रहा। यद्यपि व्यवहार ने से गृहस्थ अवस्था में विषय कषाय रूप खोटे ध्यान के हटाने के लिए और धर्म की वृद्धि के लिए पूजा, अभिषेक, दान आदि का व्यवहार किया जाता है, तो भी वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन हुए योगीश्वरों को उस समय बाह्य व्यापार के अभाव होने से स्वयं ही द्रव्य पूजा का प्रसंग नहीं आता, यानी वो पूजा से ऊपर उठ जाते हैं। न कोई पूज्य और पूजक, वहां पर ये भेद समाप्त हो जाता है। जिस समय योगीश्वर, विशेष मुनीश्वर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति में लीन हो जाते हैं, उस समय पूज्य और पूजक का भेद समाप्त हो जाता है। पूजक यानी पूजा करने वाला, और पूज्य यानी जिसकी पूजा की जाती है। जब उस ध्यान में लीन हो गए तो पूज्य और पूजक का भेद समाप्त हो गया। ध्यान, ध्याता, ध्येय सब एक हो गए, इसके भी भेद समाप्त हो गए। वही ध्यान है, वही ध्याता है, और उसी का ध्यान करने से वही ध्येय है। ध्यान करने वाला आत्मा ध्याता, जिसका ध्यान कर रहा है वह आत्मा ही ध्येय है, वही ध्याता है, वही ध्येय है। जब इस प्रकार से
ध्यान ध्याता ध्येय का भेद समाप्त हो जाता है, उस समय उस साधक को जो सुख की अनुभूति होती है, उसे शब्दों के माध्यम से करोड़ों जिह्वा भी बना लें तो भी उसके सुख को हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसका बखान नहीं कर सकते। अब ये प्रथम अधिकार की अंतिम दोहा सूत्र है। निर्विकल्प समाधि रतानाम तत्काले बहिरंग व्यापार अभावात स्वयं एव न अस्ति इति। अब इसी कथन को दृढ़ करते हैं, नहीं ये तो हो गया। जेन निरंजनी मनोधर्यो विषय कसायहि जंतु मोकह कारणु एतडौ अन्नु न तंतु न मंतु। येन निरंजने मना धृतम विषय कसायेषु गच्छत मोक्षस्य कारणम एतावत् एव अन्यः न तंत्रम न मंत्रः। क्या कह रहे हैं? येन जिस पुरुष ने विषय कषायेषु गच्छत मनः निरंजने धृतम, जिस व्यक्ति ने विषय कषायों में जाते हुए अपने मन को कर्म रूपी अंजन से रहित वीतराग प्रभु में रखा है, एतावत एव ये ही मोक्षस्य कारणम मोक्ष का कारण है। अन्य कोपि मंत्र तंत्रम ना, इसको छोड़ करके कोई दूसरा मंत्र तंत्र नहीं है। मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई यंत्र दे दो, कोई तंत्र बता दो, ये सब क्या है? ये सब बाहरी चीजें हैं। एकमात्र अनादि अनिधन ढमोकार मंत्र है। पंच परमेष्टि का वाचक 35 अक्षर 58 मात्रा वाला 5 पद वाला यह अनादि अनिधन ढमोकार मंत्र है। इसको छोड़कर किसी दूसरे मंत्र की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा छोटा होता है और जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले उसे क्या सिखाते हैं? ढमोकार मंत्र। और जब व्यक्ति मरने लगता है, प्राण निकलने लगते को होते हैं, उस समय भी लोग ढमोकार मंत्र ही सुनाते हैं। शुरुआत भी ढमोकार मंत्र से और अंत भी ढमोकार मंत्र से। इसलिए किसी मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। कितने भी मंत्र तंत्र यंत्र कर लो, मरने से कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए किसी मंत्र तंत्र की चक्कर में नहीं पड़ना। महाराज कोई नारियल दे दो, महाराज धागा बांधो, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए। महाराज कोई मंत्र दे दो, महाराज कोई यंत्र दे दो। कैसा होता है? क्या हो जाता है? शादी। बहुत नहीं, बहुत अच्छा। यदि ऐसा हो जाता है तो अनुज है ना, अनुज की वो आ गया बाहर, उसकी एक शादी होगी, एक दोबारा धागा बांध, देखे दूसरी शादी होती कैसे। यदि सुनो, ये बहुत अच्छा विषय है, अच्छा विषय है, क्योंकि कल का महाराज जी का भी आहार नहीं हुआ है, इसलिए जल्दी छोड़ेंगे। इस विषय को बहुत अच्छे से लेंगे। इससे यदि शादी होती फिर सब कोई कुंवारा नहीं रहता। यदि धागा बांधने से शादी होती तो कोई कुंवारा नहीं होता। श्री रामपुर में फिर इतने सारे लड़के 30-30 के ऊपर भी उम्र के घूम रहे हैं बिना शादी के। समझ में आ रहा है? ऐसे हमने देखा, पुसद में थे और वहां के पास 30 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र है डिग्रज। बाबूजी महाराज कहते हैं आदिनाथ भगवान की मूर्ति, और वो बहुत सारे हरे कपड़े में, लाल कपड़े में नारियल बांध करके रखे। तो क्या, हाँ, वो लोग क्यों बांधते हमें कि भाई बांधने से मनोकामना पूरी होती है। हमने ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं महाराज, होता है। जो भी मनोकामना रखते हो पूरी होती है। हम मान जाएंगे, हम भी मानेंगे।
हम भी वही कपड़ा बांध करके आएंगे। तुम ये मनोकामना लेकर के जाओ कि नरेंद्र मोदी के बाद मैं ही प्रधानमंत्री बनूं, और तुम बांध करके आओ। यदि तुम प्रधानमंत्री बन गए तो हम बिल्कुल पक्के में मानेंगे। क्यों प्रीतम? इसके लिए नरेंद्र मोदी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर जो सबका सोचता है उसका सब सोचते हैं। नहीं, वो हमारे कहने का मतलब क्या है, यदि वहां मनोकामना आपकी पूरी होती है तो जाओ, एक नहीं 10 नारियल बांध करके आओ। ये मनोकामना हम जो बता रहे हैं, मनोकामना लेकर के जाओ। नरेंद्र मोदी के बाद तुम ही प्रधानमंत्री बनोगे। अरे मनोकामना पूरी होती है। एक जगह हम पूना में गए, देखिए, और पूना में थे 3 महीने तक। चिंचवड़ की बात है, एक जगह आहार हो गया, और आहार होने के बाद में वो जो घर के लोग थे, महाराज इधर पांव लगा दो, ठीक है लगा दिया। वहां पर एक पर्दा था, और पर्दा था छोटा सा, आला था, पर्दा था। हमने कहा यहाँ क्या है? तो एक महिला खड़ी, महाराज कुछ नहीं कुछ नहीं। महाराज हमने कुछ नहीं बोल रही तो जरूर कुछ है कुछ ना कुछ है। तो थोड़ी देर इधर उधर ही हमने पर्दा वो पीछे से अलग किया, तो बहुत सारे जो रहते हैं घरों में वो थे, और एक यंत्र था, और उस यंत्र को हमने उठाया हाथ में, उस पर लिखा था भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र। उसके ऊपर लिखा था, आज भी याद है। तो हमने कहा भैया भैया हमने तो क्या करता है? अरे जॉब करते। पागल मूर्ख, तू जॉब क्यों करता है? जब ये यंत्र धन संपत्ति देता तो जॉब करने की आवश्यकता क्या है? सब काम छोड़। भाई क्या करता? भाई व्यापार करता। व्यापार बंद कर, ताला डाल दुकान में, ये यंत्र तेरे लिए धन संपत्ति देगा। समझ में आ रहा है? ये कितनी लोक मूर्ताएं, कितने भ्रम पाल करके हम रखते, इसको धर्म समझ करके बढ़ते हैं। ये धर्म है, उससे धन संपत्ति मिलेगी। अगर धन संपत्ति उससे मिले तो एक एक यंत्र लेकर के सभी घर में रख लो, व्यापार बंद, खेती बंद, नौकरी बंद, अपने आप भरेगी धन संपत्ति घर में। समझ में आ रहा कि नहीं? ये सब भ्रांतियां हैं, और इन भ्रांतियों के कारण से हम वास्तविक धर्म के स्वरूप से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं को धर्म करने लगे। जिसने जो कहा चलो चलो चलो, जमुना गए तो जमुना दास, यमुना गए तो यमुना दास, जिधर गए उधर। इससे क्या होने वाला है? अरे पुण्य जब तक तेरा पुण्य नहीं है, तू कहीं भी जा, 100 बार डोका टेक, माथा फोड़ दे, कुछ भी होने वाला नहीं। और जिस समय तेरा पुण्य का उदय आएगा, लक्ष्मी तेरे पीछे भागेगी। वो बात ठीक है महाराज जी, लेकिन एक बात बोलते हैं ना कि श्रद्धा शिव कुछ नहीं मिलता। अगर सरस्वती पे श्रद्धा नहीं करे, मुनि पे श्रद्धा नहीं करे, तो श्रद्धा किस पे करे? अरे प्रसंग अलग चल रहा है, आपका विषय अलग आ गया। हम क्या बता रहे हैं, अभी प्रसंग अलग चल रहा है। तो जो हम भ्रांति पाल करके इधर उधर चलते हैं, जो प्रसंग चल रहा है, यदि धागा से मंत्र तंत्र से शादी हो जाए, लड़का हो जाए, घर बन जाए, धन मिल जाए, तो ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अजय जी दुकान में ताला डाल दो, कपड़े की दुकान करने की आवश्यकता है? घर में बैठो आराम से, निवांत। ये तुम बता रहे हैं, जो भ्रम पाल करके रखा है, जब तक उस भ्रम से हम बाहर नहीं आएंगे, पुरुषार्थ करना। बिल्कुल सही बात, पुरुषार्थ के बिना, इसलिए पुरुषार्थ लिखे भगवान ने बताए, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। अब विषय महाराज जी का अंतरा है, ये विषय कल आगे बढ़ाएंगे अपन, अगर आप समय पे आए तो। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।